सोचो, आप एक पुरानी गली में चल रहे हो। हवा में गरम गरम जलेबियों की खुशबू है। कहीं से मसालों की तीखी महक आ रही है और एक छोटी सी दुकान के बाहर लोग लाइन में खड़े हैं। ये कोई आज का मॉल या मॉडर्न कैफे नहीं, ये है 1905 का बीकानेर। वहाँ एक सिंपल सी दुकान थी, बीकानेर नमकीन भंडार। कोई बड़ा बोर्ड नहीं, कोई शानदार डेकोरेशन नहीं, बस एक छोटा सा काउंटर और कुछ मिट्टी के बर्तन जिनमें नमकीन और मिठाइयाँ रखी होती थी। दुकान के अंदर एक इंसान, श्री लालचंद अग्रवाल, अपने हाथों से भुजिया तलते हुए कस्टमर से प्यार से बात कर रहे हैं। उस वक्त शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह छोटी सी जगह एक दिन इंडिया के कोने कोने में अपना नाम बनाएगी और दुनिया के अलग अलग देशों में भी अपना स्वाद छोड़ेगी। ये कहानी सिर्फ एक मिठाई की दुकान की ग्रोथ की नहीं, ये कहानी है सपनों की, मेहनत की और टेस्ट की। एक ऐसी जर्नी जिसमें एक छोटी सी गली का स्वाद बन गया ग्लोबल ब्रांड, बीकानेर वाला। 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। गलियों में झंडा लहराने की आवाज़, लोगों के चेहरे पर खुशी, लेकिन कहीं ना कहीं एक बेचैनी थी। आज़ादी के साथ साथ नए सपने भी आए थे और नए चैलेंज भी। देश की तस्वीर बदल रही थी। लोग अपने पुराने घर, जमीन और काम को छोड़कर नए शहरों की तलाश में जा रहे थे। हर कोई एक नई जिंदगी, एक नई पहचान की तलाश में था। बीकानेर की गलियों में भी उस वक्त लालचंद जी की मिठाइयों की महक छाई रहती थी। गर्मी की दोपहर हो या सर्दी की शाम, उनकी रसगुल्लों की मीठी सुगंध लोगों का मन खींची लाती थी। उनका बेटा, जो बचपन में दुकान पर काम देखते देखते बड़ा हुआ था, कुछ और ही सोच रहा था। उसके दिल में था एक सपना, अपने स्वाद को सिर्फ बीकानेर तक सीमित न रखना, बल्कि उसे एक बड़े शहर तक ले जाना। उस समय दिल्ली एक तेजी से बढ़ता हुआ शहर बन रहा था। पार्टीशन के बाद लाखों लोग यहाँ आके बस रहे थे। नए नज़ारे, नए कस्टमर और नए मौके भी मिल रहे थे। दिल्ली की चांदनी चौक की गलियां उस वक्त अपने रंग, खुशबू और व्यापार के लिए मशहूर थी। हर गली एक कहानी कहती थी, हर दुकान याद बनाती थी। लालचंद जी के परिवार ने फैसला किया, हम अपना स्वाद बीकानेर से निकाल कर दिल्ली तक ले जाएंगे। यह फैसला आसान नहीं था। पूरा घर, अपनी जमीन, पुरानी दोस्ती सब छोड़कर एक नए शहर में शुरुआत करने का एक बड़ा कदम था। लेकिन सपना बड़ा था और हिम्मत उससे भी बड़ी। ओल्ड दिल्ली के चांदनी चौक में उन्हें एक छोटी सी जगह मिली। बस एक पतला सा काउंटर, कुछ लकड़ी के स्लैब्स और एक छोटा सा बोर्ड जिस पे लिखा था बीकानेर नमकीन भंडार। ना कोई बड़ा सेटअप, ना कोई शोर शराबा, ना एडवर्टाइजमेंट, सिर्फ उनकी पुरानी फैमिली रेसिपी और मेहनत का भरोसा। शुरुआती दिन कठिन थे, कस्टमर कम आते थे, कभी पूरा दिन खाली चला जाता था। लेकिन जो एक बार उनके हाथ की भुजिया, मूंग दाल या सोन पापड़ी चख लेता, वो बार बार वापस आता। धीरे धीरे उनका स्वाद चांदनी चौक के रेगुलर लोगों का एडिक्शन बन गया। 1960 के आसपास का समय था। बिजनेस चल पड़ा था, कस्टमर आ रहे थे, मिठाइयाँ बिक रही थी। लेकिन एक चीज अब भी मिसिंग थी, एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी। दुकान का स्वाद लोगों को याद रहता था, लेकिन नाम जुबान पर नहीं टिकता था। तब एक दिन परिवार ने बैठक बुलाई। मिठाइयों की महक के बीच चाय के कप के साथ फैसला हुआ, अपना नाम ऐसा होना चाहिए जो हमारी रूट्स, हमारा शहर और हमारे स्वाद को एक साथ बनाकर रखे। और वहीं से उन्होंने अपना नया नाम रखा, बीकानेर वाला। इस नाम में सब कुछ था। बीकानेर, जहाँ से कहानी शुरू हुई थी, वाला, जो अपनापन, अपनी पहचान का एहसास दिलाता है। और सबसे बड़ी बात, ये नाम कस्टमर को तुरंत बता देता था कि ये बीकानेर का असली स्वाद है। नाम बदलने के साथ साथ उन्होंने अपने प्रोडक्ट रेंज में भी बदलाव किए। पहले मिठाइयाँ उनकी जान थी, लेकिन अब उन्होंने नमकीन की दुनिया में भी पूरा ध्यान देना शुरू किया। सिर्फ एक दो आइटम नहीं, बल्कि पूरा रेंज। आलू भुजिया, काजू मिक्सचर, नवरत्न मिक्स, और हर नमकीन का अपना एक यूनिक टेस्ट प्रोफाइल था। ये वो वक्त था जब इंडिया में पैकेज स्नैक का ट्रेंड बहुत ज्यादा था। ज्यादातर नमकीन खुला बिकता था, जो जल्दी खराब हो जाता था। लेकिन बीकानेर वाला ने अपनी सोच मॉडर्न बनाई। उन्होंने पैकेजिंग पर फोकस किया। मिठाइयाँ और नमकीन एयर टाइट डब्बों में पैक करना शुरू किया, ताकि प्रोडक्ट सेफ रहे, फ्रेश रहे और हाइजीनिक रहे। ये चीज कस्टमर के लिए अश्योरेंस बन गई कि उनके पैसे का पूरा वैल्यू मिल रहा है। चांदनी चौक के क्राउडेड बाजार में उनकी शॉप सिर्फ एक दुकान नहीं रही, बल्कि एक ट्रस्टेड ब्रांड बन गई। शादियों का ऑर्डर, फेस्टिवल का बल्क ऑर्डर या रोज के छोटे मोटे परचेज, हर तरफ से कस्टमर का भरोसा उन पर बढ़ता गया। दिल्ली में मिठाई लवर्स के लिए बीकानेर वाला एक हाउसहोल्ड नाम बन चुका था। और जैसे जैसे उनका नाम फैला, वैसे वैसे उनका विजन भी बड़ा होता गया। ये सफर सिर्फ एक सिटी तक सीमित नहीं रहने वाला था। 1990 का दशक इंडिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। इकोनॉमी खुल रही थी, नए ब्रांड आ रहे थे और लोगों का खरीदने का तरीका बदल रहा था। टीवी पर नए नए एड, शॉपिंग मॉल्स का नया ट्रेंड, सब मिलके एक नई कस्टमर कल्चर बन रहा था। बीकानेर वाले के लिए ये एक परफेक्ट मौका था। अब तक उनका नाम दिल्ली में स्ट्रॉन्ग बन चुका था, लेकिन लिबराइजेशन के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि बीकानेर का स्वाद अब पूरे इंडिया तक पहुंचाना चाहिए। दिल्ली से शुरू हुई उनकी चैन धीरे धीरे गुड़गांव, नोएडा, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलोर तक फैलने लगी। हर नए शहर में उन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट मेंटेन किया। वही प्रीमियम क्वालिटी, वही ट्रेडिशनल रेसिपी, लेकिन एम्बिशियस और सर्विस का मॉडर्न टच। फिर आई उनकी बड़ी इनोवेशन, रेस्टोरेंट फॉर्मेट। अब लोग सिर्फ मिठाई या नमकीन खरीदने के लिए नहीं आते थे, बल्कि पूरा वेजिटेरियन भी एंजॉय करते थे। मेन्यू में था छोले भटूरे, जो पुरानी दिल्ली का असली टेस्ट लाता था। साउथ इंडियन डिशेज जैसे डोसा और इडली, कंफर्ट फूड जैसे राजमा चावल, और सीजनल स्पेशल जो हर फेस्टिवल पर चेंज होता था।
ये फॉर्मेट कस्टमर के लिए एक कंप्लीट एक्सपीरियंस बन गया, एक ऐसा प्लेस जहाँ परिवार के साथ बैठ के खाना खाए और घर ले जाने के लिए मिठाई और नमकीन भी खरीदे। लेकिन बीकानेर वाला यहीं नहीं रुका। 90s के एंड तक उन्होंने डिसाइड किया अब इंडियन स्वीट का स्वाद सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में पहुंचाएंगे। और शुरू हुई उनकी इंटरनेशनल लीग। सबसे पहले दुबई में शुरू हुई, जहां इंडियन लोगों के लिए ये एक नॉस्टैल्जिया का गिफ्ट था। फिर नेपाल, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, यूएसए, हर जगह उन्होंने अपनी एक पहचान बना ली। फॉरेन कस्टमर के लिए उन्होंने पैकेजिंग का प्रेजेंटेशन भी प्रीमियम बनाई ताकि इंडियन मिठाई एक लग्जरी प्रोडक्ट लगे। इस दौरान एक चीज कांस्टेंट रही, टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज नहीं। हर नए लोकेशन पर बीकानेर वाला का भुजिया, रसगुल्ले, सोन पापड़ी वैसे ही बनते थे जैसे उनके पुरखों ने बीकानेर में बनाया था। 90s के बाद बीकानेर एक लोकल मिठाई शॉप नहीं बल्कि एक ग्लोबल इंडियन ब्रांड बन चुका था, जो सिर्फ स्वाद नहीं एक कल्चर एक्सपोर्ट कर रहा था। आज बीकानेर वाला सिर्फ एक मिठाई की दुकान नहीं बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। 200 से भी ज्यादा आउटलेट्स इंडिया और ओवरसीज में, पैकेज फूड का बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और पावरफुल ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम, ये सब मिला के ब्रांड को 21st सेंचुरी का कंपटीशन में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनाते हैं। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितनी मॉडर्नाइजेशन हुई उनका कोर एसेंस कभी चेंज नहीं हुआ। टेक्नोलॉजी बदली, स्टोर का डिजाइन बदला, लोगो मॉडर्न हुआ, डिलीवरी ऐप आए, लेकिन किचन में चलने वाली रेसिपी वही पुरानी है। तो रसगुल्ला 1905 में बीकानेर के एक छोटे से किचन में बनाया जाता था, वही रेसिपी आज दिल्ली, दुबई या न्यूयॉर्क के किचन में भी यूज होती है। वो भुजिया जो लालचंद जी अपने हाथों से तलते थे, उसका टेस्ट आज भी वैसा ही प्रिजर्व किया जाता है। सेम इंग्रेडिएंट्स, सेम प्रोसेस, सेम ऑथेंटिसिटी। और शायद इसी वजह से बीकानेर वाले का प्रोडक्ट सिर्फ खाते नहीं, फील भी करते हैं। बीकानेर वाले के लिए ये बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट का गेम नहीं, एक इमोशनल कनेक्शन का सफर है। उनके लिए हर कस्टमर एक गेस्ट है और हर प्रोडक्ट एक ट्रेडिशन का कैरियर। आज के जमाने में जब फास्ट फूड और फ्यूजन डिशेज का क्रेज है, बीकानेर वाला ने अपनी आइडेंटिटी एक गार्डियन और ऑथेंटिक इंडियन टेस्ट के रूप में बनाई रखी है और उन्होंने ये बात प्रूफ करके दिखाई है।